अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रंट क्लास विद प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, आप ये जान चुके होंगे कि फ्रंट क्लास क्या होती है और इसका सिंटैक्स क्या होता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रंट क्लास विद प्रैक्टिकल। आज के लेक्चर में मैं आपको फ्रंट क्लास का प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम डेव सी प्लस प्लस की जानिब। तो डेव सी प्लस प्लस तो इंस्टॉल नहीं किया हुआ, क्योंकि मैंने विंडो न्यू की है। तो इंस्टॉल मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे होगा डेव सी प्लस प्लस। ओके कर देंगे, एग्री कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे जी। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि अगर आपको इस कोर्स के हवाले से अगर कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। फिनिश कर देंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर, ये ओपन हो चुका है। हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं कंट्रोल एन के नाम से। अब हम यहाँ लिखते हैं हैश इंक्लूड। इसको मैं ज़रा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं क्लास ए। क्लास ए में हमने दो डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करने हैं, इंट ए और बी। अब हमने मेंबर फंक्शन बनाना है इनपुट के नाम से, ताकि हम इन डाटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन कर दें। वॉइड इनपुट। इनपुट लिखने के बाद हमने सिंपल करना ये है कि ए को असाइन करेंगे हम 45 सेमीकोलन, एंड बी को असाइन करेंगे हम एंड 5 से, तो सेमीकोलन लगा देते हैं। तो अब आपने करना ये है कि क्लास ए में हमने फ्रेंड क्लास लिखनी है, ताकि क्लास ए समझ जाए कि मेरी क्लास कौन सी क्लास है। तो हम फ्रेंड क्लास बी ये लिखेंगे, यानी फ्रेंड क्लास लिखने के बाद जो भी क्लास का नेम है जिसको आप फ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो उस क्लास का आपने नेम लिखना है। तो यहाँ तक लिखने के बाद क्लास ए डिक्लेयर करने के बाद अब हमने क्लास बी डिक्लेयर करनी है। क्लास बी में लिखना ये है कि आपने एक डाटा मेंबर्स बनाना है जो कि सी है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, आज का जो प्रोग्राम है वो हमने करना ये है कि दो वेरिएबल्स, दो डाटा मेंबर्स में जो वैल्यूज़ पड़ी होंगी उनको प्लस करके किसी दूसरी क्लास के डाटा मेंबर्स में स्टोर करवाना है, लेकिन वो हो प्राइवेट। तो दोस्तों, आप ये जानते हैं कि जब हम एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट लेते हैं तो वो उसको क्लास किसी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल में सिर्फ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को कौन एक्सेस कर सकता है? जिस क्लास में डाटा मेंबर डिक्लेयर किया गया हो, यानी क्लास इटसेल्फ खुद एक्सेस कर सकता है।
या फ्रेंड क्लास उस प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको फ्रेंड क्लास का कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो अब हमने डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करना है क्लास बी में इंट सी। तो इंट सी हमने डाटा मेंबर्स डिक्लेयर कर लिया जो कि प्राइवेट मेंबर है। तो अब हमने यह मेंबर फंक्शन बनाना है पब्लिक लिखने के बाद अब हमने डाटा टाइप लिखी वाइड, और उसके बाद हमने क्या करना है, फंक्शंस का मेंबर फंक्शन का नाम लिख देना है। चूँकि हमने ऐड करना है, दो वैल्यूज़ को ऐड करके असाइन करना है सी में। तो वाइड ऐड करने के बाद अब हमने यहाँ क्या करना है, सी इज़ इक्वल टू आर ए प्लस बी। यहाँ हम करेंगे सी आउट सी। तो दोस्तों अब ये ध्यान से देखिएगा, ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप किसी दूसरी क्लास, यानी जो आप की फ्रेंड क्लास है, उससे डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपने करना ये है, वाइड ऐड जब आप लिखेंगे इस प्रोग्राम में, आपने क्लास ए जो क्लास आपकी फ्रेंड है, उसके बाद जिस क्लास से आप एक्सेस करना चाह रहे हैं आपने क्लास का नेम लिखना है। यानी जिस क्लास से आप मेंबर्स एक्सेस करना चाह रहे हैं उस क्लास का नेम लिखना है। उसके बाद आपने रेफरेंस बनाना है। यहाँ मैंने रेफरेंस आर के नाम से बनाया है। तो यहाँ तक लिखने के बाद आपने क्या करना है, आर डॉट क्या करेगा, रेफरेंस बना रहा है, रेफरेंस के थ्रू आप ए में जो वैल्यू पड़ी होगी ए डाटा मेंबर्स में उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह आर डॉट बी भी इसी तरह ही वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अगर इस हवाले से रेफरेंस यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लास ए भी हमने डिक्लेयर कर ली, क्लास बी भी डिक्लेयर कर ली। तो यहाँ मैं आपको कंसेप्ट देता जाऊँ कि रेफरेंस बनाने का मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ का जो ओनर है, जीएम है, वो आपसे कहता है कि आप जब तक रेफरेंस नहीं देंगे मैं आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करूँगा। तो जैसे ही वो रेफरेंस देगा उस जीएम को या उस ओनर को, तो वो आपको जॉब प्रोवाइड कर देगा। यानी रेफरेंस के थ्रू आपको जॉब मिल रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हमने करना ये है, मेन लिखने के बाद आपने ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास ए का। क्लास ए का नाम लिखेंगे, उसके बाद OBJ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट लिखेंगे। तो यहाँ हमने सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन लगाने के बाद अब हमने ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इनपुट मेंबर फंक्शन को कॉल किया। तो मिस्टेक ये है कि यहाँ हमने पब्लिक नहीं लिखा। अगर हम यहाँ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देंगे तो इस मेंबर फंक्शन को हम क्लास से बाहर एक्सेस या कॉल नहीं कर सकते। तो पब्लिक हमने लिख लिया है। अब ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट जैसे ही कॉल होगा, कंट्रोल यहाँ इस मेंबर फंक्शन में जाएगा जो कि क्लास ए का मेंबर फंक्शन है।
जैसे ही कॉल होगा तो ए में 45 आ जाएगा और बी में 5 आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाना है। obj2 के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास बी का। obj2 क्या करेगा, obj2 डॉट करने के बाद हमने क्या करना है, वाइड ऐड करना है। जब तक हम इस वाइड ऐड के बाद इसके पैरेंथेसिस में ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे जो कि क्लास ए का ऑब्जेक्ट है, यानी जिस क्लास से आप डाटा एक्सेस करना चाह रहे हैं उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप यहाँ नहीं लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट वर्क नहीं करेगा। तो obj2 याद रहे कि ये हमने फ्रेंड क्लास का प्रोग्राम बनाया है और बना रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हमने obj लिखा और इसके बाद हमने सेमीकोलन लगा देते हैं। यहाँ तक आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना ये है रिटर्न 0। आई होप आपको रिटर्न 0 का जो कंसेप्ट है समझ आया होगा। अगर आपको रिटर्न 0 का कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से या प्रीवियस लेक्चर के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, आप उसके हवाले से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। याद रहे कि आपने ज़्यादा तंग नहीं करना, आप मुझे सिर्फ मैसेज सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अब हमने करना ये है कि अब हम रन करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करने से पहले हम इसको सेव कर लेते हैं SDFR के नाम से। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि 0 एरर 0 वार्निंग। इसको क्लोज़ करते हैं यहाँ से। अब हम रन करते हैं कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जवाब हमारा 50 आ चुका है। तो हमने क्लास ए में जो डाटा मेंबर्स बनाए थे, डाटा मेंबर्स आप जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देंगे तो ये प्राइवेट ही होंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ तो जवाब आप ये देख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं स्क्रीन पर। 50 आंसर आ चुका है। मैं आपको एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम की ओवरव्यू देता जाऊं। क्लास ए बनाया, इन ए बी यानी डाटा मेंबर्स बनाए, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिया, वाइड इनपुट मेंबर फंक्शन बनाया, ए को असाइन किया 45 और बी को असाइन किया 5 से। अब हम क्लास ए में ही क्लास ए को समझा रहे हैं कि क्लास बी आपका फ्रेंड है। यहाँ तक करने के बाद अब हमने क्लास ए तो डिक्लेयर कर ली। अब उसके बाद क्लास बी लिखी, डिक्लेयर की। क्लास बी लिखने के बाद इंट सी, उसकी बॉडी में डाटा मेंबर्स बनाया, सी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिया और उसके बाद हमने मेंबर फंक्शन बनाया ऐड के नाम से। और ऐड करने के बाद आपने ए लिखा। ए क्या है, क्लास ए का नेम, और रेफरेंस बनाया। रेफरेंस के थ्रू हम जो क्लास ए में मेंबर्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो C इज़ इक्वल टू R.A R.B। तो C आउट C करेंगे, C आउट C में जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पर। यहाँ तक करने के बाद याद रहे, अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो मेमोरी अलोकेट नहीं होगी क्लास के लिए। आप जानते हैं कि क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है जिसमें हम लॉजिक डिफ़ाइन करते हैं। मेन में करना ये है, मेन में आकर आपने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, इनपुट मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहा है। जैसे ही ये फंक्शन मेंबर फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, ए में 45 असाइन कर देगा और बी में 5 असाइन कर देगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो आगे हमने किया ये कि क्लास बी का ऑब्जेक्ट 2 बनाया।
क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 2 के नाम से, और ऑब्जेक्ट 2 क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट 2 फंक्शन को कॉल कर रहा है ऐड मेंबर्स फंक्शन को। जब तक हम ऑब्जेक्ट डॉट ऐड लिखने के बाद ओबीजी यानी क्लास ए जो आपकी फ्रेंड क्लास है, जिस क्लास के आप फ्रेंड हो, उसका ऑब्जेक्ट आप अपने पैरेंथेसिस में नहीं लिखेंगे तो फंक्शंस मेंबर फंक्शन कॉल नहीं होगा। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो प्रोग्राम कंट्रोलर यहाँ जाएगा वाइड ऐड पर, तो ए की जगह तो ए ही रहेगा चूँकि क्लास ए का नाम है, और आर की जगह आ जाएगा ओबीजी। तो ओबीजी क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट ए। आप जानते हैं कि जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे किसी मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, किसी मेंबर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो आर की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट ए। ऑब्जेक्ट डॉट जैसे ही कॉल होगा ऑब्जेक्ट, आप जानते हैं कि ओबीजी क्लास ए का ऑब्जेक्ट है, ओबीजी डॉट ए जैसे ही होगा तो ओबीजी डॉट ए में क्या है, ए में पड़ा है 45 और आर ओबीजी डॉट बी में क्या पड़ा है 5। तो जैसे ही ये कॉल होगा तो इसमें 45 और 5 ये प्लस होकर सी को असाइन हो जाएंगे, और उसके बाद सी आउट क्या है, सी। जैसे ही सी आउट सी आएगा वो प्रोग्राम रन हो जाएगा, यानी उसकी जो वैल्यू है असाइन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।